Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do taxation system 25th chapter रहेगा BA second year. Let's see we know about that. What is tax? टैक्स क्या है? टैक्स आप वो है जो किसी भी मतलब आप जो एक नेसेसरी पेमेंट होती है, और टैक्स की डेफिनेशन हम जानते हैं नोट के अनुसार। कर एक आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म के द्वारा सरकार को दिया जाता है और करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का कोई संबंध नहीं होता है। ए टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पर्सन और ए फर्म टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट द पेयर मे ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इसके बदले में करदाता को अपनी उतनी सेवाएं प्रदान की गई हो या अथवा नहीं हो, या किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप भी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, टोटली टैक्स क्या है? एक नेसेसरी पेमेंट है, एक ऐसा भुगतान है जो हमें जो है सरकार को देना ही, गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर जान लेते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पहला ही फीचर इसका आता है, यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स आती हैं, कंपलसरी पेमेंट है। नेक्स्ट आता है पब्लिक वेलफेयर है, और प्रत्यक्ष मन की पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ का अभाव होता है, कर देने वाले कर के बदले में कोई हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से कोई भी लाभ नहीं होता है। कर और लाभ का कोई आनुपातिक संबंध नहीं है, दैट नो रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स एंड बेनिफिट। ठीक है, टैक्स और बेनिफिट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। कर देना व्यक्ति का एक निजी दायित्व है, इसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेमेंट ऑफ टैक्स इज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक निजी उत्तरदायित्व है, हर एक व्यक्ति का अलग से वो मतलब टैक्स देना एक निजी उत्तरदायित्व है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारे लीगल प्रोसीजर। ठीक है, लीगल प्रोसीजर है ये, कानूनी तौर पर जो है ठीक ढंग से सब पर लागू किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ नियमों के अकॉर्डिंग जो है टैक्स चुकाना ही होगा, इसीलिए हम इसको एक नेसेसरी पेमेंट मानते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू टिल MA लेवल, and important for exam, net exam, and MPTET, STET, everything was those students who are preparation for economics preparation, मतलब competition एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट इनकम को अर्न करना, टू रेगुलेट कंट्रोल करना नियम, और उसका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनकी विलासिता की जो वस्तुएं उनको हटाना अनिवार्य रूप से, मतलब जो उन पर अधिक उत्पादन में उनका जो रोक लगाना, और उन पर जो है टैक्स लगाकर जो है गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से विलासिता की वस्तुओं पर भी रोक लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई रिडक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है इनकी आर्थिक विकास की वृद्धि को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल ओवर प्राइजेस, इनकी जो कीमत वृद्धि होती रहती है, आजकल का जो टाइम है, इतना जो इन्फ्लेशन आया हुआ है उनको नियंत्रण करने के लिए टैक्स जो है लगाए जाते हैं। अब मर्सग्रेव के अकॉर्डिंग देखिए इसकी जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है अकॉर्डिंग टू मर्सग्रेव, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मतलब ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पॉइंट आप जान लीजिए। इक्वालिटी है, मिनिमम इंटरफेरेंस है, एंड निजी क्षेत्र की कुशलता पर प्रतिबंध है, चेक ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति, सरल एवं स्पष्ट है, कम खर्चीला, अधिकतम सामाजिक लाभ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी है, लोचशील है, बैलेंस है। वैगनर द्वारा अच्छे प्रतिपादित करों के गुण क्या होते हैं? कि वैगनर क्वालिटी ऑफ गुड टैक्सेशन, प्रोफेसर वैगनर के अनुसार एक अच्छी कर प्रणाली की निम्नलिखित कसौटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल क्राइटेरिया, एक अच्छी कर प्रणाली, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, एक अच्छी कर प्रणाली वित्तीय दृष्टि से उत्पादक होनी चाहिए, और एक अच्छी कर प्रणाली उनका समावेश किया जाना चाहिए जो एक आर्थिक प्रगति पर उचित प्रभाव डालते हैं। वेलफेयर क्राइटेरिया होना चाहिए, एक अच्छी कर प्रणाली का जो है समानता के सिद्धांत पर लागू होनी चाहिए। सुविधाजनक, बचतपूर्ण, सरल, कुशल, ये मेन पॉइंट अभी लर्न कर लेना इनको। कैनन ऑफ टैक्सेशन मैंने बोला था अभी मर्सग्रेव के अकॉर्डिंग, और अब हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ के। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या क्या दी गई इन्होंने, प्रत्येक राज्य की प्रजा जो सरकार की सहायता के लिए अपने हिस्सा अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिए, और आय के अनुपात में कर देना चाहिए, जो क्रम से सरकार गवर्नमेंट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कैन ऑफ इक्वालिटी ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैन ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर देता है उनका मनमाना नहीं, निश्चित होना चाहिए भाई इतनी पेमेंट पर इतना टैक्स लगेगा। ठीक है, भुगतान का समय, भुगतान की विधि, भुगतान की जाने वाली करदाता को अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। द टैक्स विच इज इंडिविजुअल टू बॉन्ड टू पे आउट टू बी सर्टेन एंड नॉन
arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought to be clear and plain to be contributor and to every other पर्सन, ठीक है, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैन ऑफ कन्वीनियंस, टैक्स पे करना एक कन्वीनियंस होना चाहिए, मतलब ज़्यादा जोखिम से नहीं हो, ईजिली पे, हर व्यक्ति ईजिली पे कर सके, उसमें सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक करार से समय पर अथवा इसे ढंग से लगाया जाना चाहिए जो भुगतान करदाता के लिए सुविधाजनक हो। एवरी टैक्स ऑट टू बी लीव्ड एट टाइम इन द मैनर इन विच इट मोस्ट लाइकली टू बी कन्वीनियंट फॉर द कंट्रीब्यूटर टू पे इट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैनन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरे एडम स्मिथ ने जो मॉडर्न थोड़े से पॉइंट दिए हैं, लोचशीलता का सिद्धांत है, उत्पादकता का सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत है, सरलता का सिद्धांत है, वांछनीयता का सिद्धांत है। वांछनीयता देखते जान लेते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो लगाया जाता है जिसमें उनकी वांछनीयता सिद्ध हो सके, जनता कर देते इसमें विरोध ना करे, ठीक है, उनको पता होना चाहिए भी किसी लिए टैक्स लग रहा है, ठीक है। लोचशीलता इसमें पाई जाती है, ठीक है, थोड़े मतलब चेंज हो सकता है। कैन ऑफ प्रोडक्शंस उत्पादकता का सिद्धांत है और परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है, लोकप्रियता का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स किस किस तरह से लगा सकते हैं, यानी कि एक कर प्रणाली, सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेस, सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, मूल्य वृद्धि के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। सिंगल टैक्स के अभिप्राय केवल एक तरीके से ही लगाया जाता है, जो कर लगाना है तो लोगों की आय पर ही लगाया जाता है, दूसरों प्रकार का कोई कर जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि पर आदि इस प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता। एक कर वह कर है जो केवल एक वस्तु चाहे अथवा व्यापार लगाया जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मल्टीपल, नाम ही मल्टीपल है, बहुकर प्रणाली है जिसमें कई प्रकार के टैक्स लगाए, जैसे इनकम कर है, सेल्स टैक्स है, एक साथ लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रगतिगामी, अधोगामी कर। अनुपातिक का मतलब है रेशो के अनुसार, यानी कि ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स लगाया जाता है, वह कर जो आय के निश्चित अनुपात के आधार पर लगाया जाता है, ठीक है। अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत सभी करदाता अपनी आय का समान अनुपात के रूप में अदा करते हैं, इनकी जो हमारी ये टैक्स रेट है सेम रहेगी। और टैक्स ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि यह कर की दर 5% है, जिस व्यक्ति की 100 रुपये वह 5 रुपये देगा, और इसके विपरीत जिसकी आय 1000 रुपये है वह 50 रुपीज़ कर देगा, ठीक है। ये देखो नीचे आप इसमें ये वाला टैक्स रेट सेम है और इसमें चेंज होगा, जो इनकम जैसे चेंज होगी वैसे ही वो चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। इस कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो है टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। इसको देखिए डायग्राम के थ्रू कैसे देखते हैं। ये है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, देखो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको ऐसे करते चलो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है लाइन, ठीक है। और अब देखिए प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रतिगामी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिग्रेसिव टैक्सेशन। इस कर प्रणाली में कर की दर आय वृद्धि के साथ घटती जाती है, यानी कि जैसे जैसे कर में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि के साथ साथ घटती जाएगी वो, ठीक है। ये देखो रेशो इस तरह से है, ये लाइन ये नीचे इस तरह से है, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा ये जो है कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसकी ये रेशो है, जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। इसकी जो मेन पॉइंट है लर्न करने का ये है कि जो इस टैक्स का भार है निर्धन व्यक्तियों पर अधिक और अधीन व्यक्तियों पर ज़्यादा पड़ता है, यानी कि कुल मिलाकर जो हमने प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ा था ये जो है निर्धन व्यक्तियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कैसे है भी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो है टैक्स रेट बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इसमें अपोजिट है, ठीक है। इस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है, इसमें उल्टा है कि जैसे जैसे हमारी आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे टैक्स की रेट घटती जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम यू भी, तो वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।